उसमें एक बाजी लगा, हमारे घर में मेरी पत्नी जो है नागनी वो इस समय गर्भवती है, तुम्हारे घर में कोई गर्भवती है? बोले हाँ, मेरी पुत्र वधू जो है वो इस समय गर्भवती है। बोले अच्छा? बोले हाँ। चलो ठीक है। तो खेल जब शुरू हुआ है तो बास कहने लगे महाराज ऐसा करो, आप पहले शुरू करो, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, तो आप पहले शुरू करो। आज जब खेल शुरू हुआ है, गर्व की बाजी लगाई है, बोले है महाराज बासे गरा होए तुम्हारी बोले महाराज ऐसा करो, गर्भ की बाजी लगा। बोले ठीक है। बोले एक शर्त है। बोले क्या? बोले अगर हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ, आपके घर में अगर कन्या होती है, तो उस कन्या का विवाह आपको मेरे पुत्र के साथ में करना पड़ेगा, और अगर मेरे घर में कन्या होती है, आपके घर में अगर पुत्र होता है, तो हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ में करेंगे, और अगर मेरे घर में भी कन्या होती है और आपके भी घर में कन्या होती है, तो मेरी कन्या की दासी बन करके जाएगी आपकी पुत्री। बोले ठीक है। जब शर्त मंजूर हो गई है, जब शर्त मंजूर हुई है, तो खेल जब शुरू हुआ है, तो आज उसी समय उस खेल में शुरू हुआ है। मेरे भैया जब अर्जुन और महाराज बासुक में जब खेल शुरू हुआ है, लेकिन आज अर्जुन से महाराज बासुक हार जाते हैं। जब हार गए तो अर्जुन तो वहां से चले जाते हैं, और इधर बासुक जो है अपनी रानी के महलों में पहुंचे हैं। जब रानी के महलों में पहुंचे, जैसे ही रानी ने आता हुआ देखा, बोले महाराज आओ, बड़े उदास मालूम पड़ रहे हो, बड़े मनहीन दिखाई दे रहे हो, कैसे आना हुआ है महाराज, क्या बात है? बोले आज दरबार में अर्जुन आए थे। बोले अर्जुन आए थे? तो बोले आज अर्जुन आए थे, और हम दोनों में एक शर्त लगी हुई है। क्या? महारानी अगर अपने घर में एक कन्या पैदा हो गई और उनके घर में अगर पुत्र पैदा होता है, तो अपनी कन्या का विवाह उनके पुत्र के साथ में करना पड़ेगा, तो हमारे नाग वंशियों की बात जो है धूल में
मिल जाएगी। आज उसी समय नागिनी हाथ जोड़ करके कहने लगी है, महाराज ये तो कोई नहीं जानता है कि पुत्र होगा या पुत्री, ये तो अंदर की बात है, ये तो भगवान ही जानता है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। और बोली है नागिनी क्या, क्या हुआ है मेरे भैया। इधर जब रानी ने ये बात सुनी है तो कहने लगी, महाराज ये तो अंदर की बात है, इसको तो कोई नहीं जानता है, और महाराज अगर ऐसी बात है तो हम पुत्री को जन्म ही नहीं देंगे। बासिक कहने लगे, देखो मैं वचन दे रहा हूं, अगर तुम्हारे गर्भ से कन्या पैदा हो गई तो मैं खुद अपनी आत्महत्या कर लूंगा, आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। आज नागिनी बड़ी चिंता में पड़ी हुई है, बड़ी चिंता में पड़ी हुई है, कहीं अगर हमारे पुत्री हो गई तो क्या होगा। तो एक वचन दिया है, महाराज अगर कन्या पैदा हो गई तो महाराज हम आपको वचन देते हैं कि उस कन्या को मार करके और मैं खुद भी मर जाऊंगी, आपको मुंह नहीं दिखाऊंगी महाराज, अगर कन्या पैदा हो गई। आज उसी समय नागिनी कहने लगी है, महाराज जो कन्या इधर नागिनी ने वचन दिया है, महाराज अगर मेरे घर में कन्या पैदा होती अगर मेरे उधर से तो मैं सुकन्या को मार करके और मैं खुद मर जाऊंगी, आपको मुंह नहीं दिखाऊंगी।